हमारी स्टोरी शुरू होती है साइबेरिया की उस जेल से। यहाँ ढेर सारे जर्मन सोल्जर्स को लाइन से खड़ा कर दिया गया था। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद रशिया ने बहुत से सोल्जर्स को कैदी बना लिया और उनसे कोयले की खदान में दिन रात काम करवाए जा रहे थे। हालांकि इस जेल की सिक्योरिटी वैसे तो कम थी, लेकिन फिर भी कोई भागने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि इस जेल के चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी और ये लोकेशन किसी भी इंसानी बस्ती से पूरे 14,000 किलोमीटर दूर थी। अगर कोई कैदी फरार भी होता तो साइबेरिया की तेज सर्दी में उसकी मौत पक्की थी। लेकिन इन कैदियों में एक स्मार्ट आदमी था, क्लीमेंस फोरेल। उसे यहाँ पूरे 25 साल की सजा काटनी थी। क्लीमेंस ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी आधी जिंदगी इसी जेल में बीत जाए। वो किसी भी हालात में भागना चाहता था। लकी से एक दिन क्लीमेंस को भागने का चांस मिल गया और वो एक कोयला ले जाने वाली मालगाड़ी में छिपकर इस जेल से निकल भागा। जेल के बाहर खुले आसमान में सितारे देखकर वो खुशी से झूम उठा, लेकिन ये खुशी थोड़ी देर की थी। थोड़ी दूर चलने के बाद उस मालगाड़ी को रोक दिया गया और जब क्लीमेंस ने बाहर झांक कर देखा तो एक रशियन सोल्जर बंदूक ताने उसके सामने खड़ा। बैड लक, क्लीमेंस पकड़ा गया और जेल से फरार होने के जुर्म में उसे एक ओपन एयर सेल में बंद कर दिया गया। सर्दी बहुत ज्यादा थी और रात में होने वाली बारिश ने क्लीमेंस की हालत खराब कर दी थी। उसे उस सेल में पूरे 2 दिनों तक रखा गया। पूरे 2 दिन बाद अगली सुबह वार्डन उसके पास आया और उसे सेल से बाहर निकालकर उससे टॉर्चर नहीं किया। उसने बस ये बोला कि तुम्हारे साथी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जब क्लीमेंस अपने साथियों से मिला तो वो सब लाठियां और डंडे लेकर उसका इंतजार कर रहे थे। वो सब क्लीमेंस पर बहुत गुस्सा थे, क्योंकि उसके भागने की वजह से उन सबको पिछले 2 दिनों से भूखा रखा गया था। क्लीमेंस को अब वार्डन की बात समझ में आ गई। क्लीमेंस को देखते ही बाकी कैदियों ने उस पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह पीटा। इस मारपीट में क्लीमेंस इतना जख्मी हुआ कि उसे जेल हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। इस जेल का डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी था। जैसे ही क्लीमेंस होश में आया, उसने डॉक्टर से कहा कि मैं एक बार फिर से जेल से भागना चाहता हूँ और मुझे आपकी मदद चाहिए। डॉक्टर क्लेमेंस की हिम्मत देखकर शॉक था। उसने उसे समझाया कि जिंदा फरार होना इम्पॉसिबल है और बाहर की सर्दी में मौत पक्की है। लेकिन रियलिटी ये भी थी कि अगर वो यहाँ से नहीं भागा तब भी उसकी मौत पक्की थी, क्योंकि जिन कोयलों की खदान में वो काम करते थे वहाँ कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा थी, जिससे कैंसर जैसी डेंजरस बीमारियां होती हैं। इसलिए डॉक्टर ने क्लीमेंस से कहा कि तुम एक आखिरी बार कोशिश जरूर करो। उसके बाद डॉक्टर ने अपने सारे गर्म कपड़े, शूज और जरूरत का सारा सामान क्लीमेंस को दे दिया और उसे ये भी बताया कि रशियन सोल्जर्स अपना खाना रेलवे लाइंस के पास छिपा कर रखते हैं। इसके साथ ही उसने क्लीमेंस को एक गन भी दी ताकि वो अपनी सेफ्टी कर सके। डॉक्टर ने ये सारा सामान इसलिए पहले से इकट्ठा किया था क्योंकि वो खुद भी भागना चाहता था, लेकिन 1 हफ्ते पहले उसे पता चला कि वो कैंसर का मरीज है और उसके पास 1 महीने से ज्यादा वक्त नहीं है। अब उसने क्लीमेंस को एक लंच बॉक्स दिया और कहा कि अगर तुम जिंदा बच गए तो मेरी फैमिली तक ये लंच बॉक्स पहुंचा देना और कहना कि मैं इस दुनिया में अब नहीं रहा। रात के अंधेरे में क्लीमेंस फिर से भाग निकला। इस बार उसने मालगाड़ी की बजाय पैदल चलने का फैसला किया। वो पूरी रात पैदल चलता रहा और सुबह भी चलता रहा, क्योंकि उसे डर था कि कहीं रशियन सोल्जर उसे पकड़ न ले। जब सुबह वार्डन को पता चला कि क्लीमेंस फरार हो चुका है तो वो सीधे डॉक्टर से पूछताछ करने उसके कमरे में पहुंचा। लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही डॉक्टर ने अपनी जान ले ली, क्योंकि उसे पता था कि क्लीमेंस के भागने की खबर सुनने के बाद वार्डन उसे बहुत तड़पा कर मारेगा। उसके बाद वार्डन ने कई रशियन सैनिकों को क्लेमेंस की तलाश में भेजा और उसे जिंदा पकड़कर वापस लाने का हुक्म दिया। लेकिन कई दिनों की तलाश के बाद भी उसे क्लेमेंस का कोई पता नहीं चल सका। क्लेमेंस की खुशकिस्मती ये थी कि बर्फबारी स्टार्ट होने की वजह से उसके पैरों के निशान मिटते जा रहे थे, जिससे उसे ढूंढना मुश्किल पड़ रहा था। सबको लगने लगा कि क्लेमेंस इस सर्दी में जमकर मर चुका होगा, लेकिन वार्डन मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि क्लेमेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। इसलिए उसने तलाश जारी रखने का ऑर्डर दिया। वहीं दूसरी तरफ हम क्लेमेंस को देखते हैं, जो पूरे जोश के साथ बर्फीले तूफान को पार करते हुए आगे बढ़ रहा था। जेल से फरार होने के 9 दिन बाद उसे अचानक कुत्तों की भौंकने की आवाज सुनाई दी और जैसे ही वो पीछे मुड़ा उसने एक स्लेज को अपनी तरफ आते देखा। तभी क्लेमेंस की आंख खुल गई और उसे पता चला कि वो सिर्फ सपना देख रहा था। दरअसल क्लेमेंस पिछले 9 दिनों से पैदल चल रहा था और अब उसका खाना भी खत्म हो चुका था। भूख और थकान की वजह से उसका आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था, लेकिन इसके बावजूद क्लेमेंस ने हार नहीं मानी और जैसे तैसे चलता रहा
कुछ दिनों के बाद उसका शरीर भी जवाब दे गया और वो भूख से बेहोश हो गया। कुछ घंटों बाद जब उसे होश आया, उसने अपने आसपास एक अजीब सी आवाज सुनी। तभी उसने एक सील को देखा और ये देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। उसने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और पूरी ताकत से निशाना लगाने की कोशिश की, लेकिन थकान और कमजोरी की वजह से उसका निशाना गलत हो गया और वो सील वहां से भागने लगी। क्लीमेंस, जिसे कई दिनों बाद जिंदा रहने की एक छोटी सी उम्मीद मिली थी, वो इस उम्मीद को हाथ से नहीं जाने दे सकता था। क्लीमेंस तुरंत उसके पीछे दौड़ा, लेकिन दौड़ते वक्त बर्फ टूटने की वजह से पानी में गिर गया, जिससे उसके पैर में चोट आ गई। लेकिन जख्मी होने के बावजूद वो सील का पीछा करने लगा। क्लीमेंस जैसे ही गोली चलाने वाला था, वो सील एक चट्टान के पीछे छिप गई। क्लीमेंस आगे बढ़ता है और सील को दोबारा देख लेता है। उससे पहले कि वो पानी में जाती, क्लीमेंस ने अपनी आखिरी गोली चलाई और खुशकिस्मती से वो गोली उसे लग गई। ये देखकर क्लीमेंस खुशी से झूम उठा, क्योंकि अब सफर के दौरान उसे खाने की फिक्र नहीं थी। कई दिनों के बाद क्लीमेंस ने पेट भरकर खाना खाया और थोड़ा आराम करके अपना सफर जारी रखा। अब इतने लंबे सफर में क्लीमेंस बिल्कुल अकेला था। उसके चारों तरफ बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं था। इस माहौल में उसकी दिमागी हालत खराब हो सकती थी, इसलिए वो खुद से बातें करता और पॉजिटिव बातें कहकर खुद को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता। इसके साथ ही वो हर वक्त कंपास के जरिए अपने रास्ते को देखता, ताकि वो इस बर्फीली वादी में कहीं खो न जाए। इसी तरह दिन गुजरते गए और फिर लगातार 2 महीने चलने के बाद क्लेमेंस को इस बर्फीले मैदान में एक छोटा सा पेड़ दिखाई दिया। इस पेड़ को देखकर क्लेमेंस इतना खुश हुआ कि जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो, और वो भागकर उस पेड़ को गले लगा लेता है। दरअसल ये पेड़ इस बात की निशानी था कि क्लेमेंस लगातार 2 महीने चलने के बाद अब ये बर्फीला मैदान क्रॉस कर चुका है और आगे जंगल शुरू होने वाला है। थोड़ा ही आगे चलने के बाद ठीक वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। अब यहाँ से जंगल शुरू हो रहा था और बर्फ का इलाका खत्म हो रहा था। वो जंगल में बहुत खुश था। वो लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाता है और कई महीनों बाद पहली बार सुकून से सो जाता है। दूसरी तरफ हम वार्डन को देखते हैं, जो अब भी क्लीमेंस की तलाश में था। उसने अपनी सर्च पार्टी को हुक्म दिया कि वो 500 किलोमीटर के दायरे में क्लीमेंस की तलाश करे। वहीं क्लीमेंस एक जंगल से होता हुआ आगे बढ़ रहा था कि अचानक वहां एक बर्फीला तूफान आ गया। ये तूफान इतना तेज था कि बड़े बड़े पेड़ भी जमीन से उखड़कर गिरने लगे। क्लीमेंस जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करता है, एक बड़ा सा पेड़ सीधे उस पर गिर जाता है। क्लेमेंस की किस्मत अच्छी थी कि शाम में 2 आदमी वहां से गुजरे जो सोने की तलाश में थे। उन्होंने क्लेमेंस को देख लिया और वक्त पर उसकी जान बचाई। उसके बाद ये तीनों साथ में आगे बढ़े और कई दिनों के सफर के बाद बर्फीले मैदान से बाहर निकल आए। रास्ते में उन्हें एक दरिया मिला, जिसे पार करने के लिए उन्होंने लकड़ी की एक कश्ती बनाई। दरिया पार करते वक्त वो आपस में बातें करने लगे, लेकिन इसी बीच दरिया का बहाव तेज हो गया और कश्ती काबू से बाहर होने लगी। ऐसे में एक साथी का बैलेंस बिगड़ गया और वो सीधे पानी में गिर जाता है। उसे तैरना नहीं आता था और वो डूबने लगा। ये देखकर क्लेमेंस ने पानी में जंप लगा दी और किसी तरह उस आदमी को किनारे तक लाकर उसकी जान बचाई। दूसरी तरफ उनका दूसरा साथी उन दोनों को डूबने के लिए छोड़ देता है और अकेला आगे बढ़ गया। उसका दूसरा साथी बहुत ही लालची था। उसे लगा कि वो दोनों मर गए होंगे और लालच के चलते उसने अपने दोस्त का सोना भी खुद के पास रख लिया। थोड़ी देर बाद जब क्लेमेंस और दूसरा आदमी टेंट तक पहुंचे तो उस आदमी को अपने दोस्त पर बहुत गुस्सा आया और उसने उसे गोली मारकर उसकी जान ले ली। उसके बाद क्लेमेंस और वो आदमी ने सामान उठाया और सफर जारी रखा। वे दोनों कई महीनों तक इसी उम्मीद पर चलते रहे कि कोई इंसानी आबादी उन्हें मिल जाए, लेकिन दोबारा सर्दियों का मौसम आ गया और हर तरफ के जंगलात बर्फ की सफेद चादर में छुप गए। उस आदमी ने जो सामान उठाया था वो काफी भारी था, इसलिए उसे बर्फ में चलने में मुश्किल हो रही थी। ये देखकर क्लीमेंस ने उसका बोझ हल्का करने की कोशिश की और कहा कि कुछ देर के लिए अपना सामान मुझे दे दो। लेकिन यहाँ उस आदमी को शक हुआ कि शायद क्लीमेंस भी उसका सोना चुराना चाहता है, इसलिए उसने क्लेमेंस पर हमला करके उसे नीचे धकेल दिया, जिससे क्लेमेंस बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद क्लीमेंस को होश आया तो उसने देखा कि भेड़ियों का एक झुंड उसकी तरफ आ रहा है। अपनी जान बचाने के लिए वो एक दरख्त पर चढ़ने लगा, लेकिन पेड़ पर चढ़ते वक्त एक भेड़िया उसका पैर पकड़ लेता है, लेकिन दरख्त कमजोर था और दरमियान से टूट गया, जिससे क्लीमेंस नीचे गिर पड़ा। अब क्लीमेंस को लगा कि उसकी मौत पक्की है। तभी अचानक गोली चलने की आवाज आई। क्लीमेंस ने आंखें खोली तो उसने देखा कि कुछ भेड़िए मर चुके हैं और जो जिंदा थे वो भाग चुके हैं। दरअसल इलाके के शिकारी आकर उसकी जान बचा ली। वो उसे अपने गांव ले गए, जहां गांव के लोगों ने उसका इलाज किया।
बरसों की मेहनत के बाद क्लेमेंस एक इंसानी आबादी तक पहुंच चुका था। लोगों को देखकर उसे बेहद खुशी हुई। कई दिनों तक वो गांव में रुका और लोगों ने उसकी खूब खैरतदारी की। एक दिन गांव में एक लेटर आया जो किसी और का नहीं बल्कि खुद वार्डन का था। इसमें लिखा था कि एक जर्मन फौजी हमारी जेल से फरार हो चुका है और अगर किसी ने उसे पनाह दी तो वो गद्दार कहलाएगा। अब न चाहने के बावजूद क्लेमेंस को ये गांव छोड़ना पड़ा, क्योंकि अगर वो यहाँ से नहीं जाता तो वार्डन इस गांव वालों को भी सजा देता। जाने से पहले गांव के लोगों ने उसे खाने पीने का सामान और एक शिकारी कुत्ता दे दिया। इस लंबे सफर में अब क्लेमेंस का एक साथी भी बन गया, इसलिए अब उसे अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। वे दोनों कई दिनों तक चलते रहे। रास्ते में उन्हें एक लकड़ी की फैक्ट्री नजर आई और कुत्ता खाने की तलाश में उसकी तरफ दौड़ा। अब क्लेमेंस अपने कुत्ते को बचाने के लिए मिल के अंदर गया। वहाँ वर्कर्स ने क्लेमेंस को पहचान लिया और उसे मालिक के पास ले गए। वहाँ जाकर क्लेमेंस ने मालिक को अपनी पूरी कहानी सुनाई, जिससे सबको क्लेमेंस पर तरस आया। उन्होंने उसे खाना खिलाया और जर्मनी जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया। क्लेमेंस खुश था कि वो जल्द अपने घर पहुंच जाएगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि मिल के मालिक ने उसकी खबर वार्डन को दे दी है। अब वार्डन अपने सैनिकों के साथ स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन स्टेशन पहुंचने से पहले क्लेमेंस ने दूर से रशियन सोल्जर्स को देख लिया और मौका मिलते ही ट्रेन से कूदकर भाग निकला। मगर बदकिस्मती से रशियन सैनिकों ने उसे देख लिया और उसका पीछा करने लगे। क्लेमेंस ने जल्दी से पटरियां पार की, लेकिन अचानक न जाने वार्डन कहां से सामने आ गया। ये देखकर क्लेमेंस का दिल घबराया, क्योंकि अब उसे लगा कि उसकी बरसों की मेहनत जाया हो गई। अब इससे पहले कि वार्डन उसे गिरफ्तार करता, क्लेमेंस के कुत्ते ने वार्डन पर हमला करके उसे काट लिया और यूं एक बार फिर से क्लेमेंस को भागने का मौका मिला और वो पूरी जान लगाकर यहाँ से भागने लगा। लेकिन तभी उसे गोली चलने की आवाज आई और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने अपने कुत्ते को मरा हुआ देखा। ये देखकर क्लेमेंस को काफी दुख हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी वो रुका नहीं और अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ता रहा। उसके बाद वो पुल के ऊपर चढ़ा और नीचे से गुजर रही ट्रेन के ऊपर कूदकर वहां से भाग निकला और कुछ इस तरह से वो वार्डन के हाथों से फिर बच निकला। ऐसे ही दिन गुजरते गए और क्लेमेंस धीरे धीरे इस सफर में आगे बढ़ता रहा। देखते ही देखते साल 1952 आ गया और अब क्लेमेंस को जेल से फरार हुए पूरे 7 साल हो चुके थे। वो उस वक्त सेंट्रल एशिया में था और एक गांव के मेले में इधर उधर भटक रहा था। उस मेले में क्लेमेंस खाना तो खाना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। पर तभी 2 लड़कियों में से एक को उस पर तरस आ गया और उसने पैनकेक का एक हिस्सा तोड़कर क्लेमेंस को दे दिया। उसने लड़कियों का शुक्रिया अदा करते हुए वो पैनकेक खा लिया। अब इस मेले में एक जूविश आदमी भी था जिसने ये सब कुछ देखा था। उसके बाद क्लेमेंस एक चर्च में गया और ये आदमी भी उसका पीछा करते हुए चर्च में आ पहुंचा। दरअसल ये आदमी भी किसी जमाने में एक कैदी हुआ करता था, इसलिए उसने क्लेमेंस को पुलिस के हवाले नहीं किया और उसकी मदद करने की कोशिश की। उसके बाद वो क्लेमेंस को लेकर अपने घर गया, जहाँ क्लेमेंस ने कई साल बाद शेव की। फिर उस आदमी ने क्लेमेंस को एक नया पासपोर्ट दिया ताकि वो रशिया के बॉर्डर को क्रॉस करके जर्मनी पहुंच सके। कुछ हफ्ते बाद क्लेमेंस रशिया के बॉर्डर तक पहुंच गया और वहां मौजूद रशियन सैनिक को अपना पासपोर्ट दिखाया। खुशकिस्मती से सैनिक ने क्लेमेंस को बॉर्डर पार करने की परमिशन दे दी। अब ये देखकर क्लेमेंस को इतनी खुशी हुई कि वो चाहकर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। अब फाइनली वो उस पुल पर आ गया जिसे पार करते ही वो अपने मुल्क जर्मनी में पहुंच जाएगा। पर जैसे ही वो आधे रास्ते तक पहुंचा, उसकी आंखों पर एक तेज रोशनी पड़ी और जब उसने आंखें खोली तो उसने वार्डन को अपने सामने पाया। अब जब क्लेमेंस ने पीछे मुड़कर देखा तो वो अभी भी रशिया की जमीन पर था और इसका मतलब ये था कि वार्डन अब भी उसे गिरफ्तार कर सकता था। अब यहाँ क्लेमेंस का दिल टूट गया, क्योंकि उसके इतने सालों की मेहनत अब मिट्टी में मिलने वाली थी। लेकिन तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। यहाँ वार्डन ने उसका रास्ता छोड़ दिया और उसे आगे जाने की परमिशन दे दी। दरअसल वार्डन क्लेमेंस के जिंदा रहने के जज्बे और उसकी बहादुरी को देखकर उससे काफी इंस्पायर्ड हुआ, इसलिए उसने क्लेमेंस को गिरफ्तार नहीं किया और उसे अपने मुल्क वापस जाने दिया। और तभी वार्डन उससे ये कहता है, ये लड़ाई बस 2 सोल्जर्स के बीच थी, एक मैं और एक तुम, और इसे तुम जीत गए। जाओ अपनी जिंदगी जी लो। अब फाइनली क्लेमेंस ने उस बॉर्डर को पार किया और अपने देश जर्मनी पहुंच गया। इसके बाद वो अपने घर के करीब पहुंचा, जहां उसने अपनी बेटी और बीवी को देखा। थोड़ी देर बाद वो दोनों चर्च जाने के लिए घर से निकलती हैं, तो क्लेमेंस भी उनका पीछा करता हुआ चर्च में आ गया। जब उसकी बेटी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने अपने पिता को पहचान लिया और दौड़कर अपने पिता को गले से लगा लिया। इतने सालों बाद क्लेमेंस को जिंदा देखकर उसकी वाइफ की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। फाइनली उन तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और इसी के साथ सच्ची कहानी पर बनाई गई ये फिल्म यहीं पर खत्म हो गई।